गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑनलाइन लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से संपाद की डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि कोविड के टीकाकरण के मामले में वह सरकार को नीतियां बनाने दें और कोई दखल ना दें। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से ही इस मामले का संज्ञान लेते हुए कहा था कि पहली नज़र में टीकाकरण की मौजूदा सरकारी नीति संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जन स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत की नज़र में सरकार की यह वह नीति है जिसके मुताबिक वैक्सीन निर्माता कुल वैक्सीन उत्पादन का आधा केंद्र सरकार को देंगे और आधा जो बचेगा उसमें से आधा आधा राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को दिया जाएगा। इस नीति में यह भी गौरतलब है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी अस्पताल तीनों के लिए अलग अलग कीमतें तय की गई हैं और तीनों में काफ़ी फ़र्क है। केंद्र सरकार को जिस कीमत पर वैक्सीन मिलेगी, राज्य सरकार को उससे लगभग दोगुने दाम पर और निजी क्षेत्र को चौगुने दाम पर मिलेगी। इसी के साथ 18 से 44 की उम्र के लोगों को टीका लगाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को अपने कोटे से ही पूरी करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी भेदभाव को लेकर सवाल उठाया है। सरकार भले ही कह रही है कि उसने तमाम विशेषज्ञों से विचार विमर्श करके यह नीति बनाई है और सुप्रीम कोर्ट में 208 पन्नों का हलफनामा भी दिया है, पर सुप्रीम कोर्ट के अलावा कई अन्य जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी इस नीति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यह अब भी स्पष्ट नहीं होता है कि एक ही वैक्सीन की 3 कीमतें क्यों और किस आधार पर तय की गई हैं। अगर सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वैक्सीन अब तक 150 रुपये में बेच रहा था और आइंदा भी केंद्र को इसी दाम पर बेचेगा, तो राज्यों या निजी अस्पतालों से दोगुने चौगुने दाम वसूलने का क्या तर्क है। सरकार का तर्क सैद्धांतिक रूप से सही है कि कार्यपालिका को अपना काम करने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन अगर मामला जन स्वास्थ्य का हो और महामारी से लाखों लोग पीड़ित हों, तब प्रथम दृष्टया भेदभावपूर्ण नीति पर सवाल खड़ा करना न्यायपालिका का भी कर्तव्य है। इस नीति के साथ कई सारे सवाल खड़े हो सकते हैं और हो रहे हैं। जब वैक्सीन निर्माता किसी ग्राहक को वही वैक्सीन 4 गुना दाम पर बेच सकते हैं, तो वे कम दाम देने वाले ग्राहक को क्यों बेचेंगे। केंद्र सरकार तो अपने रसूख का फ़ायदा उठाकर अपना हिस्सा हासिल कर लेगी, पर राज्यों के हिस्से में तो गड़बड़ी करना संभव होगा। फिर राज्य सरकारों पर 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की अतिरिक्त जिम्मेदारी है। इसके नतीजे दिखने लगे हैं। अभी से राज्य सरकारों के पास वैक्सीन की कमी होने लगी है। निजी अस्पतालों को मिलने वाली सारी वैक्सीन भी बड़े कॉरपोरेट अस्पताल समूह जुटा ले रहे हैं। छोटे अस्पतालों तक वैक्सीन पहुंच ही नहीं रही। बड़े अस्पताल वैक्सीन की कीमत और अपना खर्च ज़्यादा दिखाकर मनमाने दाम वसूल रहे हैं।
हमारे यहाँ वैक्सीन दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी बिक रही है। लोकतंत्र में यह जरूरी है कि सरकार के फैसले न्यायपूर्ण और पारदर्शी हो। उन फैसलों के तर्क को जनता के साथ साझा किया जाए। अब भी वक्त है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर एक ज़्यादा सरल और तर्कसंगत वैक्सीन नीति बनाए। कोरोना से लड़ने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। स्टॉप। दोस्तों, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो थोड़ी ब्लर बनी है, इसके लिए आपसे थोड़ा क्षमा चाहते हैं। पीडीएफ आपको क्लीन और क्लियर मिलेगा। आप डिक्टेशन सुन के पीडीएफ से अपना मैच कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।